देखो, पहले मेरी भी यही धारणा थी। मुझे भी लगता था कि जो ध्यान करता है, जो साधना में जाता है, वह बहुत शरीफ हो जाता है। इतना शरीफ कि दुनिया कुछ भी कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आध्यात्मिक होना मतलब सब सह लेना, अन्याय हो, अपमान हो, शोषण हो और तुम चुप रहे। और ये मैंने अनुभव भी किया। जैसे शुरुआत में जब आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहा, अंदर चाहा था कि दुनिया क्या है, किसने बनाई, इन चीज़ों में जैसे ही साधना में उतरना शुरू किया तो ऐसा अनुभव भी हुआ। पर यह बात कहीं ना कहीं गलत साबित हुई जैसे ही हम गहरी साधना में जाते हैं। और समाज ने भी यही तस्वीर बना दी। ध्यान करने वाला इंसान कमज़ोर होता है, वह संघर्ष नहीं कर सकता, वह जीवन की लड़ाई के लायक नहीं रहता। वो कहीं ना कहीं इसी डर से बच्चों को भी आध्यात्मिकता से दूर रखा गया कि अगर बच्चा साधना में चला गया तो वह दुनियादारी नहीं सीख पाएगा, वह सब कुछ छोड़ देगा, न पढ़ाई करेगा, न नौकरी संभाल पाएगा, न परिवार, न समाज, न देश की जिम्मेवारी उठा पाएगा। लेकिन जैसे जैसे मेरी साधना गहरी हुई, जैसे जैसे ध्यान केवल आसन और आंख बंद करने तक सीमित न रहकर जीवन में उतरने लगा, मुझे साफ दिखाई देने लगा यह पूरी सोच ही उल्टी है। ध्यान हमें बेहोश नहीं करता, ध्यान हमें और ज्यादा होश में लाता है। ध्यान के बाद इंसान दुनिया से कटता नहीं, बल्कि दुनिया को और स्पष्ट देखने लगता है। अब वह समस्या से भागता नहीं, अब वह समस्या को समझकर उसका समाधान खोजता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कही। पहले तो ये बातें समझ में नहीं आती थी, तो जैसे ही साधना गहरी होती है, शास्त्रों के जो बातें लिखी गई है उनके अर्थ भी साधना के अनुसार ही बदल जाते हैं। उन्होंने अर्जुन से यह नहीं कहा कि युद्ध छोड़ो, सब सहन लो, सब कुछ त्याग दो। उन्होंने कहा कर्म करो, पूरी जागरूकता के साथ कर्म करो। श्री कृष्ण जी ने कर्म से भागने का योग नहीं कहा, उन्होंने कर्म में डूब जाने का योग नहीं कहा। उन्होंने कहा कर्म करते हुए भीतर से स्वतंत्र रहो। मतलब कोई भी हम कर्म करते हैं, भीतर जागरूकता रहनी जरूरी है। और यही कला है, यही कर्म योग है। कर्म करते हुए भी कर्म का गुलाम न बनना, फल का गुलाम न बनना। और यही बात ध्यान हमें सिखाता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है गुरु की, जो आध्यात्मिक टीचर होते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनकी। सच्चा गुरु वह नहीं होता जो आपको अपने ऊपर निर्भर बना दे। सच्चा गुरु वह नहीं होता जो डर पैदा करके कहे कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सच्चा गुरु वह भी नहीं होता जो उसको साधक को इस हिसाब से पथ प्रदर्शक करे कि उसके बिना वो रह नहीं पाए। वो धीरे धीरे उसको इस तरीके से उसको सींचता है, उसका मार्गदर्शन करता है कि आगे जाके वो खुद साधना कर पाए। सच्चा गुरु वह होता है जो आपको अपने पैरों पर खड़ा कर दे, जो आपको यह न सिखाए कि मुझ पर भरोसा करो, बल्कि यह सिखाए कि खुद पर भरोसा करना सीखो। जो आपको आश्रित ना बनाए, बल्कि सक्षम बना दे। असल साधना वही है जो इंसान को इंडिपेंडेंट बनाती है, जो यह सिखाती है तुम अपने जीवन के निर्माता हो। और ये बात सही है, 100% सच्ची है। हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में सब कुछ लिखा है, गलत। साधना के अनुभव पे ये चीज़ मैंने भी अनुभव करी है, और बहुत सारे साधक हैं जो गहरे ध्यान में जा चुके हैं, जो साधना करते हैं, उन्होंने भी अनुभव करी है। कुछ चीज़ें जो पहले से घटना होती है वो अटल है। जैसे हमारा जन्म हुआ, हमारे सांस लेने हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती है अटल है। पर जो हम आज अपना कर्म करते हैं, जो हम सोचते हैं,
जिस हिसाब से हम अपना जीवन यापन करते हैं, जिस ऊर्जा में हम रहते हैं, वही हमारा भविष्य कहीं ना कहीं तय करता है। सच्चा गुरु डर नहीं देता, सच्चा गुरु समझ देता है। वह अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ता है। वह यह नहीं कहता कि आंख बंद करके मान लो, वह कहता है देखो, समझो और अनुभव करो। जो गुरु आपको कमजोर बनाए, जो गुरु आपको डर में रखे, जो गुरु आपको दूसरों पर निर्भर बनाए, वह आध्यात्मिक गुरु नहीं है। और यही बात ध्यान भी सिखाता है। ध्यान हमें यह नहीं सिखाता कि किसी के सहारे जियो, ध्यान हमें यह सिखाता है अपने भीतर खड़ा होना सीखो। जब इंसान बिना ध्यान के कर्म करता है तो वह डर में करता है, लालच में करता है, अहंकार में करता है। और जब वही कर्म ध्यान के साथ होता है तो वह जिम्मेवारी बन जाता है। ध्यान का मतलब यही है कि अंदर जागरूकता होनी चाहिए। कोई भी कर्म करते हुए अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा देखती रहती है, और वही जागरूकता हमेशा बनी रहे हर कर्म के साथ। पढ़ाई हो, नौकरी हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, सब कुछ ज़्यादा सजगता से होने लगता है। ध्यान करने वाला इंसान कायर नहीं बनता, वह साहसी बनता है, लेकिन उसका साहस अंधा नहीं होता। अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़े, अगर धर्म की रक्षा की बात आए, अगर देश की जिम्मेवारी आए, तो ध्यान करने वाला व्यक्ति पीछे नहीं हटता। वह सब कुछ करता है, लेकिन पूरे होश में। यही फर्क है। पहले जो हम काम बेहोशी में करते थे, अब वही काम जागरूकता में होता है। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि सब सह लो, आंख बंद करके बैठ जाओ, कोई कुछ कहे। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है ना, कोई कुछ कहे हमें कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत ट्रैक पर है। ध्यान का मतलब यह है कि कब सहना है, कब खड़ा होना है, यह स्पष्ट हो जाए। सच्चा साधक आंखें बंद करके नहीं जीता, वह आंखें खोलकर जीवन जीता है। वह खेत में भी है, कार्यालय में भी है, परिवार में भी है, देश के लिए खड़ा भी है, लेकिन भीतर से मुक्त है। यही गीता है, यही ध्यान है, यही सच्चा गुरु तत्व है। आध्यात्मिकता पलायन नहीं है, आध्यात्मिकता कमजोरी नहीं है, आध्यात्मिकता जागरण है।